गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और इन दिनों 7वां चैप्टर छपाई यानी प्रिंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछली बार मैंने डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में आपको बताया था और आज जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं पढ़ रहे हैं वो है रेजिस्ट प्रिंटिंग यानी अवरोधक छपाई। पिछली बार प्रत्यक्ष छपाई डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में पढ़े थे और वो 6 या 7 तरह की है, उनके बारे में हमने पढ़ाई की थी। और आज हम दूसरी तरह की छपाई रेजिस्ट प्रिंटिंग यानी अवरोधक छपाई के बारे में पढ़ते हैं। अवरोधक मतलब कोई चीज़ का अवरोध कर रहे हैं, उसमें कुछ छुपा रहे हैं और उसके बाद कलर कर रहे हैं, तो वो अलग तरीके की प्रिंटिंग हो जाती है। तो पहली तरीके की जो रेजिस्ट प्रिंटिंग है वो है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग जो होती है वो अधिकतर गहरे कलर के कपड़ों पर होती है, या तो गहरा रंग लेते हैं या फिर कपड़ा लेके, सफ़ेद कपड़ा लेके पहले गहरे रंग में उसको रंग लेते हैं। गहरे रंग में रंगने के बाद में जो हमको डिज़ाइन बनानी है, जैसे फूलों की डिज़ाइन बनानी है, गुलदस्ता बनाना है, तो गुलदस्ते की जो हमने एक आउटलाइन करी और उस डिज़ाइन के अंदर अंदर जो हमको गुलदस्ता बनाना है वहाँ हम एक डिस्चार्ज पेस्ट बना के लगा देते हैं। लगाने के बाद में उसको जब धोते हैं तो पेस्ट जब हटता है तो उस जगह का रंग हट जाता है, तो वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। मान लो हमने सफ़ेद रंग का लिया था और उसको लाल रंग में डुबो दिया, पूरा लाल है। अब हमने जो गुलदस्ता है उस जगह डिस्चार्ज पेस्ट लगा दिया और उसको धो लिया, तो डिस्चार्ज पेस्ट जब हटा तो वो जो गुलदस्ते वाली जगह वो वाइट हो गई। फिर जो वो वाइट बच गई उस पर हम दूसरे कलर से पेंटिंग करते हैं और वो डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाती है। फिर दूसरी तरह की है रेजिस्ट प्रिंटिंग, अवरोधक प्रिंटिंग। ये बिल्कुल विपरीत है डिस्चार्ज प्रिंटिंग से। इसमें सफ़ेद रंग का कपड़ा लेते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पे जो आपको डिज़ाइन बनानी है, मोर बनाना है तो मोर की डिज़ाइन आपने उस पर छाप दी उनसे जो पेंट वाले कलर्स हैं, और उसके बाद में रंग कर दिया। तो जहाँ छपाई है वहाँ रंग नहीं जाता है और बाकी जगह जो है वो कलर चढ़ जाता है और जहाँ छपाई है उस जगह रंग नहीं चढ़ता है। तीसरी तरह की जो रेजिस्ट प्रिंटिंग है, अवरोधक प्रिंटिंग, वो है बातिक। बातिक कला जो है वो सभी बहुत ही वेल नोन है, विश्व प्रसिद्ध है। ये हाथों से की जाती है, हमारे देश में भी की जाती है, विदेशों में भी की जाती है और इसकी बहुत मांग रहती है क्योंकि ये मशीन से नहीं होती, ये हाथों की कारीगरी होती है। और घरेलू स्तर पर भी हम इसको कर सकते हैं और व्यापारिक स्तर पे भी, मतलब एक व्यावसायिक स्तर जो बहुत हाई बड़े लेवल का होता है उस पर भी हम अवरोधक छपाई यानी बातिक कला की जो अवरोधक छपाई है वो कर सकते हैं। इसमें जो वस्त्र लेते हैं, जैसे सफ़ेद रंग का हमने कपड़ा लिया, सफ़ेद रंग के कपड़े में हम डिज़ाइन बना देते हैं। मान लो एक डांसिंग लेडी है, उसकी हमने डिज़ाइन बना दी। बनाने के बाद में जो कलर हमको सफ़ेद रखना है, मान लो आपको चारों तरफ का सफ़ेद रखना है, तो आप जो डांसिंग लेडी है उसके चारों तरफ आप मोम लगा देंगे और मोम लगाने के बाद में आप पीले रंग के अंदर उसको ऐसे क्रश करके, मतलब सिकुड़ मिकुड़ करके और पीले रंग में डालेंगे। तो क्या होगा, जहाँ मोम है वहाँ रंग नहीं आएगा, वो सफ़ेद ही है, और बाकी जो डांसिंग लेडी है वहाँ पीला कलर आ जाएगा। और अगर इससे उल्टा करना है तो डांसिंग लेडी में मोम लगा दो और बाहर जो है पीला कलर आ जाएगा। लेकिन बाहर पीले कलर से हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमको अंदर बहुत सारे कलर करने हैं, ठीक है। तो हमने डांसिंग लेडी में जो है या तो बाहर भी थोड़ी थोड़ी जगह हमने सफ़ेद रखनी है तो वहाँ किया, या पूरे में कर दिया। और लेडी में भी जहाँ सफ़ेद रखना है, मान लो आँखों की जगह है या मुंह की जगह है, तो थोड़ा थोड़ा सा मोम लगा दिया, फिर उसको क्रश करके और पीले रंग में डाल दिया।
फिर जब हम निकालते हैं तो वो पीले रंग का वस्त्र हो जाता है। जहाँ मोम है वहाँ सफ़ेद, बाकी वो पीला। अब जहाँ पीला रखना है उस जगह वापस से हम मोम लगाते हैं। जहाँ जहाँ भी पीला रखना है, मान लो बाहों पे या गले पे या मुंह पे, जहाँ भी, या ड्रेस में, तो उसमें पीला रंग किया और वापस से उसको और गहरे कलर, हल्के से गहरा चलता है ये बातिक में, तो फिर हमने लाल कलर में उसको डिप कर दिया। और लाल रंग में डुबोने के बाद में जहाँ पहले सफ़ेद था उस पर भी वापस किया और पीले पर किया, तो पहले वाले पे और जो अभी पीले पर जो हमने मोम लगाया उन दोनों पे लाल रंग नहीं चढ़ेगा, बाकी जगह लाल रंग चढ़ जाएगा। फिर लाल रंग से निकालते हैं और अब जिसको काला करना है तो वो जगह हम छोड़ देंगे और जिसको सिर्फ लाल रंग रंगना है, अभी लाल रंग रंगे हुए मतलब रंगा हुआ जो भी पार्ट है वो हमको दिख रहा है। अब हमको कोई चुनरी लाल रंग की रखनी है या चूड़ियाँ या बिंदी जो भी है, तो वहाँ हम मोम लगा देंगे और वापस से उसको काले कलर में डिप कर देंगे क्रश करके। फिर जब काले कलर में डिप करेंगे और उसके बाद निकालेंगे, तब उसके बाद में हम उसको गर्म पानी में डालेंगे, बहुत अच्छे गर्म पानी में, जिससे कि सारा मोम उसमें से निकल जाता है। जैसे ही मोम निकलेगा तो सबसे पहला पार्ट जो हमने वाइट के लिए लगाया वो वाइट निकलेगा, उसके बाद जो लगाया था पीले कलर में डालने के बाद वो पीला रहेगा, फिर पीले के बाद वापस मोम लगाया था और लाल में डिप किया था तो वो लाल निकलेगा, और लाल के बाद जो भी पार्ट बचा वो ब्लैक हो चुका होगा। तो ब्लैक, रेड, येलो और वाइट, इस तरह से 4 कलर की एक पेंटिंग बन जाती है और हाथों से बनाई जाती है जो बातिक कला होती है वो। बातिक कला में जो कलर्स होते हैं वो ब्रिंथॉल कलर्स हम यूज़ करते हैं, ब्रिंथॉल कलर्स यूज़ करते हैं इसमें। और ब्रिंथॉल कलर बहुत ही पक्के और अच्छे चमकदार होते हैं, लेकिन इसमें कलर के अलावा एक बंधक भी होता है, एक सॉल्ट भी होता है। मतलब जैसे सॉल्ट वैसे नमक होता है, इसमें दूसरी तरह का बंधक होता है, अगर वो नहीं होगा तो कलर पक्का नहीं चढ़ता है। तो एक इसमें बेस कलर होता है यानी आधार कलर, एक होता है सॉल्ट यानी बंधक। तो पहले बेस कलर तैयार करते हैं। बेस कलर तैयार करने के लिए पानी में रंग मिला दिया और रंग मिला के उसको उबाल लेते हैं। उबालने के बाद में गैस बंद की, नीचे उतारी भगोनी, उस भगोनी में कास्टिक सोडा डालते हैं थोड़ा सा। कास्टिक सोडा डालते ही वो पारदर्शी हो जाता है पूरा घोल जो है वो। तो इस तरह से ये बेस कलर यानी आधार रंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर हम दूसरे बर्तन में सॉल्ट यानी बंधक का घोल बनाते हैं। उसमें हम पानी डालते हैं और पानी में जो भी सॉल्ट है वो बंधक डाल दिया और वो घोल बन गया। अब जब हम ये मोम सब लगा के और जब रंग में डालते हैं, तब हम वस्त्र पहले आधार वाले में डालते हैं, फिर बंधक में डालते हैं, तब जाके कलर आता है। ऐसे नहीं कि एक ही रंग में डाल दिया, जैसे येलो में डाला है या रेड में, तो पहले हम रंग में डालेंगे यानी आधार बेस कलर में, उसके बाद बंधक में भी डालेंगे, तब जाके उसमें एकदम कलर आता है और इसका जो कलर होता है वो गहरा और पक्का होता है। फिर कलर और सॉल्ट के अलावा हमने इसमें क्या यूज़ किया, मोम। तो इसमें जो मोम यूज़ होता है वो 2 तरह का होता है, एक पैराफिन मोम, एक मधुमक्खी का मोम। तो जो मधुमक्खी का मोम होता है वो तो थोड़ा पीला होता है और बहुत चिकनाहट वाला होता है, तो अगर उसको लगा दिया तो वो इतने क्रश, उसमें दरारें नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा पैराफिन का मोम होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसमें उसको लगाते ही अगर हम उसको गचड़ मचड़ करेंगे, ऐसे क्रश करेंगे, तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी और मतलब जो ये कलर है वो आराम से चला जाएगा। दरारें क्यों पटकनी है, देखिए जैसे भी कोई भी पेंटिंग होती है तो वो ब्रश और इससे कर देते हैं तो वो पूरी प्लेन होती है। बातिक का जो एक नियम है, कोई भी अगर मोर बना हुआ है तो खाली मोर में रंग नहीं आएगा, रंग के अलावा आप देखेंगे यहाँ से एक वाइट हो रहा है, यहाँ से येलो हो रहा है, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि जैसे हमने मोम लगाया सफ़ेद कलर में, जो सफ़ेद रखना है, फिर उसको क्रश किया और पीले में डाला, तो आप देखो कि जहाँ सफ़ेद है वहाँ कहीं कहीं पीली धारियाँ भी आ रही हैं, क्योंकि पीला रंग वहाँ चला गया, क्योंकि वहाँ मोम ही नहीं था, मोम को हमने क्रश कर दिया। वापस से जब पीले से हटाया और लाल में डाल रहे हैं तो भी पीले को भी क्रश करेंगे तो पीले में लाल भी आएगा।
लाल में काला भी आएगा। इस तरह से थोड़े थोड़े कलर और टेढ़े मेढ़े, मतलब यूँ फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल, बहुत ही अच्छी सी इसकी फीलिंग होती है और बहुत ही अच्छे प्रकार के बातिक के डिज़ाइंस दिखाई देते हैं बनने के बाद। फिर लास्ट है टाई एंड डाई यानी बंधेज। बंधेज भी एक तरह की अवरोधक प्रिंटिंग है, और बंधेज हम टाई एंड डाई वाले चैप्टर में भी हम पढ़ सकते हैं और प्रिंटिंग में भी पढ़ सकते हैं। और बंधेज में क्या है, कोई भी वस्त्र है पहले उसको बांधो। बांधने का मतलब है जहाँ से हमने उसको बांध दिया और फिर कलर में डिप किया, तो जहाँ बंधा हुआ है वहाँ कलर पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब वो कलर सफ़ेद रह जाएगा, बाकी जो है वो वस्त्र रंग जाएगा। तो बंधे हुए भाग में कलर नहीं जाता। टाई एंड डाई में सबसे पहले जो हम वस्त्र चुनते हैं उसका ध्यान रखते हैं। वस्त्र का चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंथेटिक कपड़ा ले लिया तो सिंथेटिक कपड़े में तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की ही ताकत नहीं होती है। मतलब जो ये कृत्रिम नायलॉन और पॉलिएस्टर ये जो कपड़े होते हैं, अगर आप उसको रंग में डालोगे तो वो रंगेंगे नहीं, बल्कि कहीं कहीं धब्बे हो जाते हैं। तो हमको सिंथेटिक कपड़ा नहीं चाहिए, सिल्क या कॉटन या लॉन, कैम्ब्रिक ऐसा वाला कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़े पे बहुत अच्छे रंग चढ़ते हैं। हालांकि कैनवास पे भी रंग चढ़ जाएगा, लेकिन कैनवास मोटा होता है, जब हम ऊपर करके उसको बांधेंगे तो वो मोटा मोटा बंधेगा, तो डिज़ाइन भी मोटी मोटी बनेगी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा लिया, फिर उसको अच्छे से धो लेते हैं, उसका कलफ हटा देते हैं, क्योंकि कपड़े जब नए बन के आते हैं तो कलफ स्टार्चिंग होती है। अगर स्टार्चिंग है तो आप देखो नए कपड़े को अगर एकदम पानी में या उस पर कुछ गिर जाए तो वो एकदम हट जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जब हम एक दो धुलाई के बाद उसको पहनते हैं तो एकदम उसमें कुछ अवशोषण हो जाता है कपड़े में। तो अगर कलफ लगी हुई होगी और अगर हमने उसको बांध के कपड़े को रंग में डाला तो रंग आएगा ही नहीं, धब्बे हो जाएंगे, कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले कपड़े को गर्म पानी में से निकाल लेंगे, सुखा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, उसका कलफ हट जाएगा। अब जो डिज़ाइन बनानी है वो हम डिज़ाइन सोचेंगे। हमको ये डिज़ाइन बनानी है कि गांठ बांधनी है, कि तीली बांधनी है, कि पिन लगानी है, कि फोल्ड करना है, या ऊपर उठा के बिंदी बिंदी वाली जो टाई एंड डाई वाली होती है वो डिज़ाइन करनी है। वो हम डिज़ाइन सोच लेंगे और फिर जो वस्त्र हल्का सा गीला होगा तभी फोल्ड कर देंगे। वो इजीली फोल्ड होता है, इजीली वो बांधा जाता है। और बांधने के बाद में हम उसको रंग में डिप करेंगे। अगर मान लो एक ही रंग है तब तो उसको सुखा के और जो भी चीज़ बांधी है वो हटाई, मान लो सिलाई से बांधा है या धागे से बांधा है, तो सफ़ेद कलर और जिसमें डिप किया है येलो या रेड या ब्लैक, तो दो ही कलर होंगे। मान लो आपको 3 कलर करने हैं, वाइट भी करना है, येलो भी करना है, रेड भी करना है, तो अगर हमको 3 कलर की मतलब जो भी हमने दुपट्टा बनानी है, तो जैसे वाइट कलर की जो बिंदियाँ रखनी है तो हम इसको ऊंचा उठाए जाएंगे और बांधे जाएंगे, या दाल रख सकते हैं या चावल या मूंग, कुछ भी चीज़ उसमें रखी और धागे से बांधते गए। धागे से जो डिज़ाइन करनी है, हमको स्वास्तिक बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है, तो हमने उसको बांध दिया। मतलब 4 5 8 बलेटे, और तेज बांधने हैं, धीरे बांधेंगे तो कलर अंदर चला जाएगा। और वस्त्र के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा धागा यूज़ करना है। अधिकतर हम सिंथेटिक यानी पॉलिएस्टर धागा यूज़ करते हैं। तो उसको बांध दिया, बांधने के बाद में जहाँ वाइट रखना है वो बांध दिया, अब पीले कलर में डिप कर दिया, फिर उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद में जहाँ पीला रखना है वापस उसको बांध दिया। वाइट वाला तो बंधा हुआ है ही, उसको भी 1 2 और बांध दो और पीले को बांध दो, फिर उसको लाल में डिप कर दो। फिर अगर लाल के अलावा काला भी रखना है तो लाल को बांध दो। फिर जब हम पूरे को दोबारा पानी से धोएंगे, पानी से ये रंग पक्का हो जाएगा, और जब एक्स्ट्रा जो कलर आ रहा है वो साफ पानी में धो के और फिर निकालेंगे और सारे धागे हटाएंगे, तो जो सबसे आखिर में बांधा था वो लाल कलर निकलेगा, जो उसके पहले खुला उसमें पीला कलर आएगा, और जो सबसे पहले बंधा हुआ है उस पर वाइट कलर। तो जो एक ही दुपट्टा या जो भी चीज़ आपने बनाई है उस पर सफ़ेद कलर, पीला कलर, लाल कलर और आखिर में काला कलर भी आ जाता है। इस तरह से टाई एंड डाई के वस्त्र बनते हैं। तो हम प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, और प्रिंटिंग में पिछली बार हमने प्रत्यक्ष छपाई यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ रहे हैं अवरोधक छपाई यानी रेजिस्ट प्रिंटिंग। अवरोध करके और फिर छपाई करना। जैसे पहले है डिस्चार्ज प्रिंटिंग, गहरे रंग लिए, गहरे रंग का कपड़ा और उस पर डिस्चार्ज पेस्ट लगा दिया डिज़ाइन की जगह, वहाँ से डिस्चार्ज पेस्ट हटा तो वो सफ़ेद कलर का कपड़ा हो गया, ब्लीच हो गया। अब उस जगह दूसरे रंग को भर दिया तो वो
डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो गई। फिर अवरोधक प्रिंटिंग में वहाँ छपाई कर दी जहाँ डिज़ाइन करनी है, फिर रंग में डाल दिया तो जहाँ छपाई है वहाँ रंग नहीं जाएगा। फिर बातिक में जहाँ हमको सफ़ेद रखना है पहले मोम लगा दिया, फिर पीले में डाल दिया, जहाँ पीला रखना है वहाँ मोम लगा दिया, फिर लाल में डाल दिया, फिर जहाँ लाल रखना है वहाँ मोम लगा दिया और काले में डाल दिया, और डालने के पहले उसको क्रश करते जाते हैं जिससे कि उसमें धारियाँ सी पड़ जाए। ये जो है बाटिक की कला है। बाटिक में जो मोम काम में आते हैं वो दो होते हैं, मधुमक्खी का और पैराफिन का। पैराफिन का इसलिए क्योंकि वो कड़क होता है, सफ़ेद रंग का होता है, अच्छा क्रश दरारें पड़ती है, और मधुमक्खी का इसलिए ये येलो कलर का होता है, चिकनाहट वाला होता है कि कहीं ज़्यादा क्रश भी नहीं हो जाए, इसलिए दोनों को मिक्स करते हैं। जो कलर इसमें यूज़ करते हैं वो ब्रिंथॉल कलर्स होते हैं, लेकिन ब्रिंथॉल कलर्स के साथ में एक सॉल्ट यानी बंधक को भी यूज़ करते हैं, तब जाके और कलर्स अच्छे आते हैं। तो और चौथा है बंधेज, टाई एंड डाई। इन सब के लिए पहले कपड़े को धो लेना चाहिए जिससे उसका स्टार्च पहले से निकल जाए। फिर बंधेज का मतलब है टाई मतलब बांधना, एंड डाई मतलब उसको रंगना। तो जहाँ बंधा हुआ है वहाँ कलर नहीं जाएगा तो वो बंधेज हो जाती है। कोई से भी अपन उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटी बिंदी की, या हम गठान बांध के या फोल्ड करके पिन लगा के, किसी भी तरह की, या फिर चावल मूंग कुछ भी डाल के, सिक्का डाल के, एक तीली डाल के, इस तरह से जो है वो बंधाई होती है। और बांधने के बाद में रंग में डाल दिया जाता है, फिर उसको सुखा देते हैं। उसके बाद सूखने के बाद उसको खोलना है, नहीं तो जो डिज़ाइन है वो गिलमिल हो जाती है। और अगर 2-3 कलर करने हैं तो पहले बांधो, रंग में डालो, वापस से दूसरे कलर के लिए बांधो, फिर रंग में डालो, फिर तीसरे के लिए बांधो। तो बांधते जाना है, पहले वाला नहीं खोलना है, उस पर भी बांधते जाओ। इस तरह से टाई एंड डाई बन जाता है। तो इस तरह से जो हमारे टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट में हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार ये 7th चैप्टर प्रिंटिंग यानी छपाई जो है वो कंप्लीट हुआ। और इससे नेक्स्ट टर्न पे हम 8th चैप्टर लेंगे, वस्त्र चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स। थैंक यू।